बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन कॉमर्स में, इन्होंने यहाँ पर एडमिट किया है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की हाई प्राइसेस गवर्नमेंट की वजह से ही हैं। पिछले कुछ अरसे में जो गाड़ियों की प्राइसेस आसमान से बातें करने लगी हैं, इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस को बढ़ाना और ड्यूटीज को ज्यादा करना है। तो वीडियो के अंदर सारी डिस्कशन करेंगे कि अब्दुल रज़ाक दाऊद ऑटो इंडस्ट्री के बारे में और क्या कहना था, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि नए कौन से और मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, कौन सी नई गाड़ी अगले 3 से 6 महीने में आने वाली है, जिसके अंदर चाइनीज कंपनीज हैं, पाकिस्तान की एक अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, इसके अलावा BMW भी इशारे दे रहा है पाकिस्तान के अंदर आने के लिए। ऑटो इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है या क्या आगे अब गाड़ियों की प्राइसेस गवर्नमेंट की तरफ से कम होंगी कि नहीं, इस बारे में रज़ाक दाऊद का क्या कहना था। तो ये सारी डिस्कशन है वीडियो के अंदर, आराम से बैठ के पूरी डिस्कशन को देख के समझना है आप लोगों ने। और वही वीडियो को देखने से पहले आज लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि बाकी पाकिस्तानी भी ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा समझ सके तो वीडियो को अभी शेयर करो। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग जानते ही हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को, जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के। यहाँ पर उन्होंने एडमिट किया कि भैया हम लोग जो हैं, गवर्नमेंट भी है काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है गाड़ियों की प्राइसेस की इंक्रीज़ के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लास्ट बजट अभी गुजरा था, जिसके अंदर गाड़ियों का इंक्रीज़ हुआ है सेल्स टैक्स के अंदर, कस्टम ड्यूटी के अंदर, एक्साइज ड्यूटी के अंदर, विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर और रेगुलेटरी ड्यूटी के ऊपर, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनमें सारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्ट की प्राइस है, गाड़ी की प्राइस है, वो इंक्रीज़ हुई है, चाहे वो जिस कंपनी की भी है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारा का सारा हाथ गवर्नमेंट का ही था, ये सारी कंपनीज भी पाकिस्तानियों से प्रीमियम चार्ज करती थी, मतलब एक्स्ट्रा मुनाफा भी उठाती थी। तो ये किसी ना किसी हद तक गाड़ियों की प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बढ़ने के साथ ही इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को वही रखा। तो ओवरऑल जो गाड़ी 10 लाख रुपए की थी 2 साल पहले, अब वो 20 लाख रुपए की हो गई है। यहाँ पे रज़ाक दाऊद का ये कहना था कि वी द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ड्यूटीज एंड टैक्स फॉर द कार्स एंड नॉट द मैन्युफैक्चरर्स। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज तो गवर्नमेंट ही बढ़ाती है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है, अभी तक इन्होंने मैनेज किया है 70% लोकलाइजेशन का। जो मैन्युफैक्चरिंग है, 70% जो लोकलाइजेशन हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग की, इन तमाम कार मैन्युफैक्चरर्स की। और साथ में इनका कहना था कि जो पाकिस्तान के अंदर 100% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इम्पॉसिबल है। रज़ाक दाऊद का साथ में ये भी कहना था कि जो ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ यूज़ होते हैं, इनकी 100% लोकलाइजेशन है, मतलब 100% ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी और सेम ही टेक्नोलॉजी इनमें लगती है। लेकिन गाड़ियों की क्योंकि हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपग्रेडेड मॉडल्स आ रहे हैं, नए नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए कि वो ये सारी 100% जो है मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ही हो। रज़ाक साहब के साथ में ये भी कहना था कि एक और जो वजह है कि 100% पाकिस्तान के अंदर गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती, वो गाड़ियों के मॉडल के अंदर भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मेहरान तो तकरीबन 30 साल से सेम मॉडल में चली है, और बाकी जितनी भी टोयोटा होंडा, ये कौन से अपने प्रीमियम गाड़ियों के मॉडल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करते हैं, वही XLI, वही GLI, वही सिटी, वही सिविक, वही सारा सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर ये बात तो मुझे समझ नहीं आई, मतलब मुझे तो हजम नहीं हुई। अभी हम कोई US में तो नहीं बैठे हुए कि रोजाना नया मॉडल आ रहा है, यहाँ पर तो वही हिसाब किताब चल रहा होता है। साथ में इनका कहना था कि सुजुकी वाहिद कंपनी है जिसने अभी तक 70% जो है लोकलाइजेशन जो है, उनकी 70% मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, टोयोटा की 65, और इसके अलावा जो होंडा है वो 58% जो है पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी जो है ये बॉडी पार्ट्स और जितने भी बाकी और पार्ट्स हैं ये इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह ये सब कुछ बाहर से ही आता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। चीज़ महंगी होती है, महंगी इंपोर्ट होती है, तो यहाँ पर फिर महंगी बिकती भी है। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी भी पता है कि पिछले तकरीबन 1 साल से गाड़ियों की सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप चल रही हैं, और पिछले 9 महीने से ये 2 बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन डेज ऑफ भी रहे हैं। आधा महीना, पूरा महीना प्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी, और काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इनकी चल रही थी। बहुत कम सेल्स थी, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होंडा उठा रहा था, फिर टोयोटा, और सुजुकी जो है इतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठा पाया। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 महीने से सुजुकी ने भी अपने प्लांट्स की जो है उसकी भी डेज ऑफ किए थे। लेकिन जैसे ही अब जनवरी आया, 2020 स्टार्ट हुआ है, तो दोबारा से गाड़ियों की सेल्स के अंदर थोड़ा सा अप देखा गया है। रज़ाक दाऊद साहब का यहाँ पे ये भी कहना था कि इन्होंने CEO से भी मुलाकात की है टोयोटा और होंडा के।
इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि 1 साल के डिक्लाइन के बाद जैसे ही जनवरी 2020 आया है तो थोड़ी बहुत इनकी जो है सेल्स में इंक्रीज़ हुई है और अब जो है ये थोड़े बहुत स्टेबिलिटी की तरफ वापस जा रहे हैं। थोड़ी सी इस बात की कन्फ्यूजन है कि गाड़ियों की प्राइसेस में कमी तो नहीं हुई, प्राइस तो वही ज़्यादा है, फिर सेल्स इंक्रीज़ कैसे हो गई। मतलब पाकिस्तानी जो कुछ भी कर लो, प्राइस जितनी भी बढ़ा लो, इन लोगों ने ख़रीदनी ये गाड़ियाँ। हालांकि मार्केट में अब और नए प्लेयर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि किया आ गई है, hyundai अभी आ रही है। 1 से 2 महीने के अंदर ये अपनी और गाड़ियां लेकर आ जाएंगे और आने वाले 3-4 महीनों में बाइक मोटर्स भी आने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो भी आ रही है। बाहर से जो है प्रोटॉन कंपनी है, अगले 6 महीने के अंदर वो भी आने वाली है। मलेशियन कार कंपनी है, मुख्तलिफ अपने गाड़ियों के सेगमेंट्स के अंदर आ रही है, जिसमें SUVs भी हैं, सेडान्स भी हैं, हैचबैक्स भी लेकर आ रही है। पर BMW भी सिग्नल दे रहा है पाकिस्तान के अंदर आने के लिए। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि गाड़ियों की प्राइसेस उसी तरीके से अभी तक ज़्यादा ही है, लेकिन देखना यह है कि कुछ जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, जैसा कि एक और चाइनीज़ कंपनी टॉपसन मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अभी आके लाने वाली है, तो देखना यह है कि यहाँ पर अगले 6 महीनों के अंदर गाड़ियों की प्राइसेस किस करवट बैठेंगी। बाइक मोटर्स जो कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, ये बड़े ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव अपने मॉडल्स लेकर आ रहा है, जिसमें इनका हैचबैक D20 भी है और X25 इनकी कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर भी है। 20 से 25 लाख रुपए का ये प्राइस का सेगमेंट है। देखते हैं कि किस तरीके से ये बाकियों को टक्कर देंगे। कुछ सवाल वीडियो के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहली बात मुझे ये बताइए कि जब ये चाइनीज़ कंपनी फुली तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऑप्शनल होगी, वर्किंग होगी, तो क्या आप ये चाइनीज़ ब्रांड को प्रेफर करेंगे या इसी तरीके से प्रोटॉन जो एक ब्रांड है, मलेशियन कार कंपनी है, क्या आप उसके ऊपर भी भरोसा करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी असल में क्या सोच रहे हैं। क्या ये जब नए मैन्युफैक्चरर्स आएंगे तो इसको आप क्या वेल रिसीव करोगे कि नहीं? क्योंकि एक और चाइनीज़ कंपनी जो कि फॉ अलहाज कंपनी है, फॉ की गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, उनकी मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा अभी तक जो है पाकिस्तान के अंदर सेल्स नहीं कर पाए, मतलब ब्रांड इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है। अभी तक ये लोग पाकिस्तान के अंदर 25,000 यूनिट्स ही सेल कर पाए हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, बुरी सेल्स नहीं है, काफ़ी अच्छी सेल है, लेकिन फिर भी जो है इनको ये सुजुकी या होंडा की तरह सेल्स अभी तक नहीं मिली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब बाइक आएगी तो क्या उसको भी आप लोग इस तरीके की सेल्स दोगे? पाकिस्तानी मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दो। इसके अलावा अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाओ तो यहाँ पे आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक कम्युनिटी को भी ज्वाइन करो, वहाँ पर गाड़ियों की डिस्कशन होती रहती है, गपशप मस्ती लगी रहती है। आ जाओ, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।